हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखा होगा कि सुपर टेट की वैकेंसी आनी है, 80,000 आनी है, 70,000 आनी है, 90,000 आनी है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पहली बात हम बात करेंगे। दूसरी बात, ये वैकेंसी आएगी अगर तो कब तक आएगी। तीसरी बात कि अगर हमारा इस बार मैम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, या हम 3 साल से तैयारी करते करते परेशान हो गए हैं, मैम क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे सुपर टेट के लिए, या मैम अगर हम बीएड करके और 3 साल से तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की और अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम क्या करें, हम घर वालों से कब तक पैसे लें एंड ऑल। तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम आपको तब देंगे जब हम आपको एक जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका जो हाल ही में एक बयान आया है उसको हम आपको पहले सुना देंगे। उसके बाद उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे एंड से हम आप तक दे सकते हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की सारी इंफॉर्मेशन और बीएड की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सबसे पहले आइए चलिए सुनते हैं चल के किसका भैया, शिक्षा मंत्री का बयान। और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये टीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। जैसा कि आपने अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना, उसके माध्यम से क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, अभी जब इससे पहले बयान था तो उसमें जिस हिसाब से टीचर्स और स्टूडेंट्स थे उस बेसिस पे 38:1 का एक रेशियो निकल रहा था, यानी कि 38 बच्चों पे एक शिक्षक का अनुपात निकल रहा था। क्या उसके बाद एडमिशन नहीं हुए होंगे नए सत्र में? जी हाँ, तो नए सत्र में उसके बाद भी एडमिशन हुए हैं और अब जो अनुपात हो जाना चाहिए था तो वो लगभग मान के चलिए कि 39 से 40 अनुपात 1 का हो जाना चाहिए था। लेकिन अब आखिर बजट जब लॉन्च हो गया उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने ये बात कैसे कह दी मैम कि हमारे पास शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर है, हमें अभी किसी भी शिक्षक की या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैम ये तो वही बात हो गई। हमने कहा जैसे मान लीजिए आपके घर में दाल, चावल, गेहूं सब लगा हुआ है, तो क्या आपके घर में आपसे कहा जाएगा कि जाओ दाल ले आओ 5 किलो? नहीं ना। तो वही हाल यहाँ पर भी समझिए कि जब उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने ये बात कह दी कि हमारे पास शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो बराबर है, तो क्या जब उनको शिक्षक की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब वो वैकेंसी नहीं देंगे। तो पहली बात वो बच्चे सुन ले, अभी हाल ही में एक इशू हुआ था तो उसमें बच्चे कह रहे थे मैम आपने बीएड की डेट आगे बढ़वा दी और अब हम कैसे जो है एलिजिबल होंगे। तो हमने कहा वो लोग भी जरा ध्यान से सुने कि 2023 में तो भर्ती तो नहीं लग रहा है कि आएगी मैम। 2024 में हमने कहा 2024, 25, 26 अब हम इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग, बहुत चैनल्स वाले ये भी कह रहे थे कि 2023 के जुलाई में, कोई तो अक्टूबर में ही भर्ती पूरी कराए दे रहा था। हालांकि चलो कम से कम इतनी बात तो क्लियर कट हो गई कि अब भर्ती नहीं आनी है, तो एटलीस्ट आप लोग अब सुपर टेट का ना पढ़ के कुछ और तो कर सकते हैं साथ में ना। तो मैम हम लेकिन करें क्या? हम तो टीचिंग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। हमने कहा आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आप बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आपके बहुत सारे रुपए भी लग रहे होंगे और मम्मा पापा से आप कब तक लेते रहोगे। उसके लिए एक तरीका ये है कि या तो आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अगर आपको अपने कंट्री को सर्व करना है तो फिर क्या गवर्नमेंट क्या प्राइवेट, बात समझिएगा। आप अगर एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं हम सरकारी ही करेंगे। अगर आपको कंट्री को सर्व ही करना है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर खुद नहीं खोल सकते हो, आप इतना एलिजिबल नहीं हो, तो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करो, ज्वाइन कर लो कि हाँ सर हम आपके यहाँ 2 क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, आप आराम से वहां पर पढ़ाइए। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका कोई स्किल है जिसे आप इंटरेस्ट हो और आप उसे सीखना चाहते हो, जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई बच्चा होगा जिसके अंदर स्पीच की स्किल बहुत अच्छी होगी, तो आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो,
कोई सा भी आप ऐसा जर्नलिस्ट का 1 साल का डिप्लोमा टाइप कोर्स कर लो, मतलब स्किल पे अपने ध्यान दो। जैसे मान लो मेरी मेहंदी लगाने की बहुत अच्छी स्किल है, तो उस पर अपना प्रोफेशनल तरीके से उस पर काम करो, थोड़ा सा वो सीख लो। तो कहने का आशय ये है कि आप अपने स्किल्स पे काम करिए, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उस पर काम करिए, और अब वैकेंसी नहीं आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है ना। तो कहने का आशय सिर्फ यही है कि तैयारी लेकिन प्रॉपर करिएगा। अब मान लो कि साल भर बाद वैकेंसी आ जाए तो आप तो इस आशा में एकदम टूट जाओ कि नहीं अब तो हम तैयारी ही नहीं करेंगे, मैम बयान ऐसा आ गया। हमने कहा ये भूल के गलती मत करना। आप अपना जो 3 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो ना उसको खराब नहीं करिएगा, उसका रिवीजन मेंटेन करके चलिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मैम अब हम हॉस्टल में रहें कि घर आ जाएं, हमने कहा देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको निर्णय खुद से लेना होगा। और अब रही बात, तो मैं बता दूं कि भाई जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो इस साल तो वैकेंसी आनी नहीं, तो इसका मतलब 110% आप एलिजिबल होंगे ही होंगे। उसके बाद में आप अपनी इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए कुछ तो तरीका निकालिए, क्योंकि पेरेंट्स से कब तक लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि वैकेंसी अगर सुपर टेट की नहीं आ रही है, टीचिंग कैटेगरी की नहीं आ रही है, और अगर आपके अंदर स्किल है, देखिए सुपर टेट का सिलेबस और ऑलमोस्ट पीसीएस के सिलेबस में मतलब आपको कुछ चीजें मिलती जुलती दिखेंगी, तो आप एक बार क्यों ना वो भी दे करके देख लो। भैया जीएस उसमें भी आती है, करंट अफेयर उसमें भी आता है, लैंग्वेज उसमें भी आती है, लेकिन हाँ अंतर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो हर एक, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करो, ऐसे लोग कहते हैं अरे जीएस तो सबकी सेम होती है, मैथ्स तो सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं होता है। सीटेट में तो मैथ्स पेडागोजी आती है, अब कह दो कि एसएससी में तो मैथ्स के इतने स्टैंडर्ड लेवल की आती है। तो आप अगर किसी और चीज की भी तैयारी पैरेलल में आप करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो अभी तक कह सकते हैं ना एक तरीके से बातें आ रही थी कि नहीं नया आयोग बनेगा, यूपी टेट होगा और सुपर टेट होगा, इसी बार सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करा देंगे, चुनाव होगा, ये होगा वो होगा, तो इन सब रूमर्स से दूर रहिए। हमने आपको शिक्षा मंत्री का बयान सुना दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। आपकी क्या राय है इस विषय में, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। हमारा ट्विटर अकाउंट पीजी पॉइंट के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है। आप हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्रेषित करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं। और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है।